अध्याय 86 अध्याय 2206 क्रोध। क्या कहा आपने? मोसू की आवाज, जो कभी शांत और अलग थी, अचानक ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि आसपास की हवा जम गई, मानो उसके आसपास की जगह डर से झुक गई हो। शब्द धीमे से बोले गए थे, लेकिन वे आकाश में गरजने वाली गड़गड़ाहट की तरह थे। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह दमघोंटू था। बिना कुछ कहे लियू शियाओ आगे बढ़ गया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की छाया छाई हुई थी। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के बीच एक हल्की रोशनी जमा हो गई। एक क्रिस्टल संघनित होने लगा, बर्फ या गहन ऊर्जा से नहीं, बल्कि स्मृति, सत्य, निर्विवाद वास्तविकता से बना। जिस क्षण स्मृति क्रिस्टल पूरी तरह से बन गया, वह मोसू के सामने चुपचाप तैरने लगा, एक मरते हुए तारे की तरह मन चमक रहा था। मोसू ने अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगलियों को टुकड़े के चारों ओर बंद कर दिया। दरार क्रिस्टल उसकी मुट्ठी में आसानी से बिखर गया। उसके टुकड़े प्रकाश की चिंगारियां बनकर गायब हो गए, जो तुरंत उसकी आत्मा में प्रवाहित हो गई। पलक झपकते ही उसने सब कुछ देख लिया। उनका अंतहीन कोहरे के सागर में उतरना। जिस क्षण उन्होंने युनचे को पाया, उसी क्षण कोहरे सम्राट ने खुद को प्रकट किया। उस क्षेत्र का गहरा धूसरपन, प्राचीन ठंड, भयानक अप्राकृतिक सन्नाटा। उसने धोखे को देखा, उनके पैरों के नीचे बिछाया गया जाल, धुंध की अंतहीन दीवारें जो उनके चारों ओर घिरी हुई थीं, वह टेढ़ी मेढ़ी टेलीपोर्टेशन संरचना जिसने उन्हें अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में फेंक दिया, एक ऐसा स्थान जहां प्राचीन सच्चे देवता भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और फिर उसने उसे देखा, ग्रेली, एक लौ जो इतनी शांत थी कि उसमें कोई आवाज नहीं थी, इतनी फीकी कि उसमें कोई रंग नहीं था, और फिर भी उसने सब कुछ जला दिया। उसने इसे उनकी यादों के जरिए महसूस किया, वह भयानक शक्ति जो रसातल के नियमों को भी चुनौती देती थी। सिर्फ आग नहीं, बल्कि अस्तित्व का क्षरण। ज्वाला ने न केवल मांस को जला दिया, उन्होंने दिव्य सुरक्षा को नष्ट कर दिया, आत्मा की शक्ति को नष्ट कर दिया, और यहाँ तक कि प्राचीन सच्चे देवताओं के शरीर को भी जख्मी और हिला दिया। उसने लिंग जियान को देखा, उसका खून, उसकी आखिरी मुस्कान, और फिर कुछ भी नहीं। चला गया, दुनिया से मिट गया। मोसू का शरीर नहीं हिला, लेकिन दुनिया ने उसके लिए जवाब दिया। हवा फट गई, आसमान चीख उठा, शुद्ध भूमि की धरती हिंसक रूप से कांप उठी, मानो उस क्रोध पर प्रतिक्रिया कर रही हो जो अब उसके सम्राट के भीतर उमड़ रहा था। दिव्य साम्राज्य में एक धीमी सी गुंजन गूंज उठी, जैसे अंतरिक्ष मुड़ गया और करा उठा। शुद्ध भूमि का पूरा ढांचा दबे हुए क्रोध से कांप उठा। कितना समय है? फिर शादी से पहले? मोसू की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई निकल रही थी, जैसे किसी ब्लेड को क्रोध में धार दी गई हो, धीमी और कर्कश, एक ऐसे क्रोध से कांप रही थी जिसे उसके आसपास की हवा भी अनदेखा करने से इनकार कर रही थी। क्रोध अब छिपा नहीं रह गया था, ये हर शब्दांश से चिपका हुआ था, उसके शब्दों के चारों ओर लिपटा हुआ था, जैसे कोई तूफान टूटने का इंतजार कर रहा हो। उसकी पीठ अभी भी मुड़ी हुई थी, उसके हाथ पीछे की ओर कसकर बंधे हुए थे, फिर भी उसकी उपस्थिति का भार ज्वार की लहर की तरह बढ़ रहा था। दमनकारी दबाव कम नहीं हुआ था, बल्कि यह हर गुजरती सांस के साथ और भी भारी होता जा रहा था, मानो स्वर भी धीरे धीरे उसके क्रोध के भार के नीचे दब रहा हो। तीनों प्राचीन सच्चे देवताओं ने एक दूसरे को भ्रमित दृष्टि से देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि अचानक विषय बदलने की क्या वजह थी, लेकिन किसी ने भी उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। कोई भी बारी बारी से नहीं बोला। लियू शियाओ ने एक कदम आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, अब से 1 सप्ताह बाद मेंग जियान युवान छोटी कैली से शादी करेगा। ये नाम पिघले हुए क्रोध के कुंड में फेंके गए पत्थर की तरह हवा में गिर गया। एक क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया, और तब उद्धरण चिन्ह ... अच्छा अच्छा अच्छा, अथाह सम्राट की आवाज शुद्ध भूमि में बिजली की तरह गूंज उठी, लेकिन ये खुशी की बिजली नहीं थी। अच्छा, शब्द का प्रत्येक दोहराव अधिक ठंडा, गहरा होता जा रहा था, मानो प्रत्येक सांस के साथ वह स्वयं इस दुनिया में एक वादा उकेर रहा हो। मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा उपहार तैयार करूंगा। उसके शब्द नर्म थे, उसकी आंखों में जलते क्रोध के लिए बहुत नर्म, लेकिन वे तूफान से पहले की शांति की तरह थे, सम्राट की घोषणा जिसका क्रोध अभी तक अपने चरम पर नहीं पहुंचा था। और ऐसा कहकर वह गुड़ा और चलने लगा। हर कदम उसके पैरों के नीचे पड़े पत्थर पर युद्ध के नगाड़े की तरह गूंज रहा था, धीमा और गूंजता हुआ। उन्होंने आगे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा। किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। सेटिंग। तीनों प्राचीन सच्चे देवता अपनी जगह पर ही स्थिर खड़े रहे,
उनकी भौहें भ्रम से सिकुड़ी हुई थी, बेचैनी उनकी छाती में गहराई तक समा रही थी। अनुप्रयोग। असीम दिव्य साम्राज्य के हृदय में, पूरे राजसी महल में हंसी गूंज रही थी, जोरदार, जंगली और एक ऐसे पागलपन से भरी हुई जो केवल एक ही आदमी का हो सकता था। हा 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 हा, ये हंसी थी जिसने दिव्य साम्राज्य के ऊपर के आकाश को हिला दिया, जो कि एक प्राचीन जानवर की नींद से जागने की तरह धरती पर गूंज रही थी। यह एक ऐसी ध्वनि थी जो न केवल पागलपन से भरी थी, बल्कि शुद्ध, अप्रतिबंधित खुशी से भरी थी। अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे, दिव्य तेज और शक्ति से घिरे, जो उनके नीचे सभी को दबा सकती थी, कोई और नहीं बल्कि असीम क्रोध के दिव्य शासक दियानजुई जी थे। हालांकि इस समय उसकी आंखें क्रोध से नहीं, बल्कि आनंद से जल रही थीं। जुनून के साथ, लालच से, और उसके ठीक बगल में सिंहासन से बस एक कदम की दूरी पर एक ऐसी आकृति थी जो इतनी लुभावनी, इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि असीम महल के भीतर की हर एक महिला, हर उपपत्नी, हर देवी, हर नर्तकी और सेवक सभी उसके सामने फीके पड़ गए। लंबे, सुनहरे बाल दिव्य प्रकाश से बुने रेशम की तरह झर रहे थे। शुद्धतम स्वर्ण जैसी आंखें, तीखी किंतु मंत्रमुग्ध करने वाली, गर्व और आकर्षण दोनों से युक्त। उसकी हर हरकत, उसकी हर सांस कृपा का अवतार थी, बिना प्रयास के प्रलोभन। वह वहां चुपचाप बैठी रही, सौंदर्य की एक उत्कृष्ट कृति जिससे कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। क्या नए सिंह दियानजुई द्वारा सुविधाजनक रूप से बचाया गया। वह उसे सुविधाजनक रूप से अपने असीम दिव्य साम्राज्य के केंद्र में वापस ले आया। दियानजुई की नज़र में यह महिला बेहद दुर्लभ थी, एक दिव्य रत्न जो स्वर्ग से उसकी गोद में गिरा था। तथाकथित रसातल देवी हुआ कैली की तुलना में, जिसकी सुंदरता और आकर्षण के लिए दुनिया ने अंतहीन प्रशंसा की। वाह, हुआ कैली, वह कुतिया तो तुलना ही नहीं कर सकती। उसके सामने यह औरत, उसके बगल में यह औरत, उसकी खूबसूरती सिर्फ हुआ कैली के बराबर नहीं थी। नहीं, उसके पागल, अधिकारपूर्ण दिमाग में यह महिला उससे भी आगे निकल गई। ये सुनहरी देवी अब उसके बगल में है, कहीं ज्यादा परिपूर्ण थी, कहीं ज्यादा दिव्य, और जल्द ही वह पूरी तरह से असीम क्रोध दिव्य रीजेंट की होगी। अभी कुछ समय पहले ही इस स्थान पर इस असीम दिव्य साम्राज्य में वापस लाए जाने के बाद कियाने यंगर ने अंततः सही मायने में और गहराई से समझना शुरू कर दिया था कि उसके सामने बैठा आदमी वास्तव में कितना भयानक था। जिस क्षण उसने इस महल में कदम रखा, इस पवित्र भूमि में जहां अथाह धूल का एक भी निशान नहीं था, जहां आसमान साफ था और धरती अदूषित थी, उसका दिल भारी रूप से डूब गया था। ये स्थान, ये वातावरण, यह बाहर की कठोर, धूसर, दमघोंटू दुनिया जैसा कुछ भी नहीं था। नहीं, यह एक ऐसी जगह थी जो उसे ईश्वरीय क्षेत्र की बहुत अच्छी तरह याद दिलाती थी। एक शुद्ध और अछूती भूमि, जो भयानक दिव्य संरचनाओं और दुनिया के नियमों से भरी हुई थी, जिसने इसके नीचे की हर चीज को दबा दिया था। एक ऐसी भूमि जिसे केवल एक सच्चा ईश्वर ही बनाए रख सकता था, और उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर सहजता से बैठा हुआ वह व्यक्ति अहंकार, पागलपन और अनियंत्रित खुशी से बेतहाशा हंस रहा था, उस शक्ति का साक्षात मूर्त रूप था। दियानजुई जी, असीम क्रोध दिव्य रीजेंट, 7 सच्चे देवताओं में से एक जो रसातल के 6 दिव्य साम्राज्यों में से एक पर शासन करता था। एक ऐसा प्राणी जिसका अस्तित्व सामान्य जीवन से इतना ऊपर था कि उसके सामने बिना कान पे खड़े रहना भी एक ऐसी उपलब्धि थी जिसका दावा हुकम लोग कर सकते थे। और अब वह कियाने यंग, एक ब्रह्मा सम्राट देवी, जिसका अभिमान एक समय स्वर्ग को छू गया था, किसी तरह खुद को एक ऐसे आदमी के साथ शामिल कर चुकी थी जो उसके सबसे लापरवाह दिनों में भी, उसकी सबसे जंगली योजनाओं में भी, उसके सबसे महत्वाकांक्षी सपनों में भी वह कभी भी उकसाने की हिम्मत नहीं करती। एक ऐसा प्राणी जो एक विचार से स्वर्ग को चकनाचूर कर सकता है। एक ऐसा प्राणी जो ईश्वर के राज्य को अपने पैरों तले चींटियों की तरह कुचल सकता है। फिर भी अब वह उसके बगल में चुपचाप बैठी थी। एक सुनहरा सौंदर्य नाजुक और कमजोर लग रहा था, जबकि रसातल में सबसे भयानक अस्तित्व एक पागल जानवर की तरह हंस रहा था, जो अपने पुरस्कार का स्वाद ले रहा था। कियाने यंग एक की सुनहरी आंखें उसकी शांति के मुखौटे के नीचे थोड़ी झुकी हुई थी। उसका हृदय बर्फ की तरह ठंडा था, जो भय से नहीं बल्कि शांत गन्ना से जल रहा था। वह सबसे भयानक जानवर की मांद में चली गई थी। सच्चा परमेश्वर, ये वह क्षेत्र था जहां पहुंचने का उसने कभी सपना देखा था, एक ऐसा क्षेत्र जो ब्रह्मा सम्राट देवी के रूप में उसके पिछले जन्म में परम शिखर था। उसके दिल में एकमात्र जुनून था। उस समय जब यूंचे का अस्तित्व उसकी दुनिया में तूफान की तरह टूटकर गिरने से पहले एक सच्चा भगवान बनना उसके लिए सब कुछ था। यह उसके जीवन का असली उद्देश्य था। उसका गर्व,
उसकी महत्वाकांक्षा, उसके अस्तित्व का कारण, ये सब उस एकमात्र लक्ष्य की ओर इशारा करता था, एक ऐसे स्तर पर चढ़ना जहां कुछ भी उसे बांध न सके, कुछ भी उसे डरा न सके। लेकिन युन चे, उसने सब कुछ बदल दिया था। जब उसने उसके जीवन में प्रवेश किया, जब उसने उसकी दीवारें तोड़ दी, उसके अभिमान को चकनाचूर कर दिया और उसके हृदय को इस तरह गुलाम बना लिया जैसा कोई महान शक्ति कभी नहीं कर सकती थी, वह सपना, एक सच्चा ईश्वर बनने का वह जुनून, धीरे धीरे सभी अर्थ खो गया। अब वह सिर्फ उसे चाहती थी, उसे सब कुछ, उसका सारा ध्यान, उसके सारे विचार, उसका सारा प्यार। उसे स्वर्ग या धरती, शक्ति या हैसियत की परवाह नहीं थी, उसे जो चाहिए था वह था युन थे। वह जलती हुई, दम घोंटने वाली अधिकार भावना जो कभी उसकी शक्ति की खोज को परिभाषित करती थी, अब पूरी तरह से एक आदमी की ओर पुनर्निर्देशित हो गई थी। यही कारण था कि उस समय जब अफवाह फैली कि यूचे ने उस महिला के साथ एक पूरा महीना अकेले बिताया था, गशु, वह लगभग अपना दिमाग खो चुकी थी। उसकी ईर्ष्या इतनी तीव्र थी कि उसने लगभग उसकी बुद्धि को जला दिया और जवाब में उसने सब कुछ त्याग दिया था, खुद को युनचे के साथ पूरे 3 महीने तक बंद रखा, जब तक कि उनमें से कोई भी सीधा नहीं चल सकता था, जब तक कि उसके शरीर के हर इंच पर उसका निशान नहीं था, जब तक कि उसकी आत्मा खुद ही उसके बारे में चिल्लाने लगी। उसने वह लड़ाई जीत ली सिर्फ उसी तरीके से जिसे वह जानती थी। उसका दिल, उसका शरीर, उसकी दुनिया, अब वे उसके नहीं थे, वे युनचे के थे। और इसी वजह से अब ड्यान जुईजी के बगल में खड़ी, जो रसातल के 7 सच्चे देवताओं में से एक है, वह अच्छी तरह जानती थी कि वह किस खतरे में है। यह आदमी, ये राक्षसी प्राणी, जो शक्ति और पागलपन के नशे में चूर था, उसे एक साधारण अतिथि के रूप में नहीं, बल्कि एक पुरस्कार के रूप में देख रहा था, एक ऐसी संपत्ति जिसे वह पूरी तरह से निगल जाना चाहता था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसकी सुंदरता, उसकी उपस्थिति, उसका अस्तित्व एक जुनून था जो हर पल उसके दिल में गहराई से उकेरा जा रहा था जब वह उसके बगल में बैठती थी। और कियाना ये विंग एयर के लिए यह एक हथियार था और एक अभिशाप भी। एक और, इस विदेशी भयावह संसार में उसके लिए ऐसी ईश्वरीय शक्ति का होना ही सबसे बड़ी सुरक्षा थी जिसकी वह आशा कर सकती थी। वह इसका इस्तेमाल कर सकती थी, वह इसका इस्तेमाल करेगी अपने फायदे के लिए, जीवित रहने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, वह शक्ति पाने के लिए जिसे वह अकेले कभी छू नहीं सकती थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर, अगर उसने उसे ले जाने का फैसला किया, सचमुच उसे ले जाने का उसकी मौजूदा ताकत के साथ, तो उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था, कोई भी नहीं। यह अब शतरंज की बिसात नहीं थी जिस पर केवल वही मोहरे चलाती थी। यह एक दोधारी तलवार थी जो सीधे उसके गले के सामने दबा दी गई थी। लेकिन फिर भी उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सी झुक गईं, उसकी पलकें उसके भीतर के ठंडे हिसाब की हल्की चमक को ढाक रही थीं। यहाँ रहने के दौरान कियाने विंग ने चुपचाप सब कुछ आत्मसात कर लिया था, न केवल रसातल की भयावह वास्तविकता के बारे में, बल्कि उस व्यक्ति की असली पहचान के बारे में भी जिसने उसे बचाया, रसातल की धूल की जबरदस्त शक्ति जिसने दिव्य शक्ति को भी नष्ट कर दिया, और उस विशाल पदानुक्रम को भी जिसने इस क्षेत्र पर पूरी ताकत से शासन किया। वह इस दुनिया की संरचना, 6 दिव्य साम्राज्यों, 7 सच्चे देवताओं को समझ गई थी जो सभी से ऊपर शासन करते थे, और अनगिनत राक्षसी प्राणी जिनकी ताकत उनकी उंगलियों के एक झटके से पूरे ईश्वरीय क्षेत्र को नष्ट कर सकती थी। अस्तित्व इतने प्राचीन और शक्तिशाली थे कि किंवदंतियां भी उनकी छाया में फीकी पड़ जाएंगी। और फिर भी सभी फुसफुसाहटों, सभी अफवाहों, सभी रहस्यों के बीच वह एक नाम था, एक नाम जो कभी नहीं आया। युनचे रसातल में गायब हुए उसे लगभग 1 दशक हो गया होगा, और उसकी मौजूदगी की एक भी फुसफुसाहट उसके कानों तक नहीं पहुंची थी। कोई दृश्य नहीं, कोई अटकलें नहीं, कोई उल्लेख नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस दुनिया ने पूरी तरह से निगल लिया हो और पूरी तरह से मिटा दिया हो। लेकिन कियाने यंग ने तुरंत और पूरी तरह से इस विचार को खारिज कर दिया कि युनचे रसातल में गिरने पर मर सकती है। यह असंभव था, हास्यास्पद। वह बच गई थी, घायल, हाँ, कमजोर, हाँ, लेकिन वह बच गई थी। और अगर वह बच सकती थी, तो युनचे, जिसकी ताकत उस समय उससे कहीं ज्यादा थी, बेहतर स्थिति में पहुंच सकती थी, और अधिक अवसर और शायद इतनी किस्मत भी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। नहीं, मृत्यु इसका उत्तर नहीं थी। तो वह कहाँ था, कहाँ है वह? ये सवाल हर गुजरते दिन के साथ उसके दिमाग में चीखता रहा, उसके धैर्य को ऐसे कुरेदता रहा जैसे आग बुझने का नाम ही न ले रही हो। उसने हर उस खबर को खंगाला जो उसके पास पहुंच सकती थी, हर अफवाह पर नजर रखी। जब भी कोई उभरती हुई हस्ती का नाम लिया जाता तो वह ध्यान से सुनती। और फिर वह नाम आया, गेंग जियाने युवान।
वह व्यक्ति जिसके अचानक उदय से पूरा रसातल हिल गया, जिसकी उपस्थिति ने संतुलन बिगाड़ दिया और देवताओं और राजाओं दोनों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। आप सभी बर्खास्त हैं। दयान ज्यूजी की आवाज पूरे भव्य हॉल में गूंज रही थी, जैसे रेशम में लिपटी गड़गड़ाहट हो, शांत, सुरुचिपूर्ण, फिर भी एक ऐसा भार लिए हुए जिस पर कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तुरंत एकत्रित सुंदरियां, अधिकारी और नौकर एक साथ झुके। उनके कदम नर्म थे क्योंकि वे सम्मानपूर्वक बाहर निकल रहे थे। आकृतियों का समुद्र एक देवता की उपस्थिति से बहते पानी की तरह अलग हो गया और स्वर्ण सिंहासन को पीछे गंभीर मौन में छोड़ दिया। क्या ने ये यंगर, जो पूरे समय शांत और संतुलित रही थी, ने अपना सिर शान से नीचे किया और बाकी लोगों के साथ जाने के लिए गुड़ी। महल की रोशनी में उसके सुनहरे बाल हल्के से चमक रहे थे। उसका हर कदम तरल और मापा हुआ था, जैसे कोई देवी वेदी से पीछे हट रही हो। लेकिन जैसे ही वह हॉल के किनारे पहुंची, लेडी विंग एयर, कृपया एक क्षण रुकें, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दयान ज्यूजी की आवाज एक बार फिर गूंजी, अभी भी कोमल, अभी भी संयमित, जैसे कि एक विनम्र सज्जन किसी मूल्यवान अतिथि की उपस्थिति का अनुरोध कर रहे हों। फिर भी जैसे ही ये शब्द निकले, एक अदृश्य शक्ति ने हवा को जकड़ लिया। शक्ति निर्विवाद और पूर्ण चुपचाप आगे बढ़ी, और इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाती, उसने उसके चारों ओर के स्थान को बंद कर दिया। जैसे ही अंतिम पदचिह्न फीके पड़ गए और भव्य हॉल खाली हो गया, अंतरिक्ष में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ऊंची छत और सोने की परत चढ़ी दीवारों के नीचे केवल दो आकृतियां बची थीं, असीम क्रोध की दिव्य रीजेंट दयान ज्यूजी और सुनहरी देवी, जो हॉल के किनारे पर अकेली खड़ी थी। उसके हाथ के एक झटके से उसकी उंगलियों से सुनहरी रोशनी निकली और एक में पूरे कक्ष में गहरी संरचनाएं खिल उठी। दीवारों, फर्श और छत पर जटिल रूम जीवन में चमक उठे, दिव्य परिशुद्धता के साथ आपस में जुड़ गए। अंतरिक्ष खुद ही विकृत हो गया क्योंकि ध्वनि, आभा और सभी बाहरी इंद्रियां बंद हो गईं। कोई दृश्य नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई बच निकलने का रास्ता नहीं। यह अब सार्वजनिक हॉल नहीं रहा, ये स्वर्णिम मौन का पिंजरा बन गया था। क्या ने ये यंग रसीदी खड़ी थी, अविचल, उसकी सुनहरी आंखें संतुलन के साथ चमक रही थीं, जबकि उसकी आवाज गूंज रही थी, सतल पर शांत, सुरुचिपूर्ण, अविचल। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भगवान दिव्य रीजेंट किस बारे में बात करना चाहते हैं? उसके शब्द सम्मानपूर्ण थे, उसका स्वर संयमित था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें वह रहना चाहती थी। यह नहीं, अकेले नहीं, उसके साथ नहीं, वह इसे महसूस कर सकती थी। ये हवा बहुत भारी थी, उसका इरादा बहुत स्पष्ट था। धीरे धीरे दयान ज्यूजी अपने स्वर्ण सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसके कदम धीमे थे, फिर भी हर हरकत में एक शासक का वजन था जो साम्राज्यों पर शासन करता था। उसकी आंखें सुनहरे दिव्य प्रकाश से चमकती हुई उसे कभी नहीं छोड़ती थी जब वह उसकी ओर सीढ़ियां उतर रहा था। हर कदम दिल की धड़कन की तरह गूंज रहा था, प्रत्येक क्षण अनंत काल तक फैला हुआ है। और तब, हफ्ते पहले, दयान ज्यूजी ने शांत स्वर में कहा, जब मैं तुम्हें अतिथि के रूप में वापस लाया था, तो तुम्हें मेरे इरादे पता होने चाहिए थे। उसके शब्द शांत थे, लेकिन वे पहाड़ों की तरह गिर रहे थे। यहाँ आपके छोटे से समय के दौरान आपने जो कुछ भी मांगा है, जो कुछ भी आपको चाहिए था, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के आपको दिया है। आपकी सुविधा, आपकी जिज्ञासा, आपकी इच्छाएं, मैंने उन सभी को पूरा किया है। वह उससे कुछ ही कदम की दूरी पर रुक गया, उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज हो गईं। तो अब तक ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। उसके अगले शब्द अंतिमता से भरे थे, जिनमें अधिकार और आकर्षण के साथ वासना भी थी। मेरी ख्वाहिश तुम्हें अपना बनाने की है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसके चारों ओर स्थिर हो गई हो। एक क्षण के लिए उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वे शब्द उसकी त्वचा के नीचे बिजली की तरह टकराए। भगवान दिव्य रीजेंट, मैं। उसके शब्द फिसल कर बाहर आ गए, मुश्किल से आकार ले पाए। उसका स्वर कांप रहा था, भले ही उसने अपना संयम बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया हो। चाहे उसकी आवाज कितनी भी सधी हुई क्यों न हो, उसका हाव भाव कितना भी सही क्यों न हो, वह अपने सीने में उमड़ते डर को दबा नहीं पाए, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका हाथ उसकी कलाई की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे, सोच समझकर, अधिकार से भरा हुआ, एक हल्की सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई।
यह ऐसी स्थिति नहीं थी जिसे वह नियंत्रित कर सकती थी, न आकर्षण से, न बुद्धि से। इस बार नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी पहुंच के भीतर आईं, उसकी सुनहरी आंखें ठंडी हो गईं, ब्लेड की तरह तेज उसके संकल्प उसके शांत मुखौटे के पीछे बिजली की तरह चमक रहे थे। उसी क्षण दिव्य दैवज्ञ, जो आभूषण की तरह उसकी कमर के चारों ओर टिका हुआ था, जीवन में प्रज्वलित हो गया। जो एकमात्र सहायक वस्तु प्रतीत हो रही थी, वह दिव्य प्रकाश के साथ फट गई, क्योंकि उसका वास्तविक रूप प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के यह आगे बढ़ गया, शक्ति का एक शानदार चाप घातक सटीकता के साथ निकट आने वाले हाथ की ओर फट गया। लेकिन कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई स्टील की खनक नहीं, हवा में एक लहर भी नहीं, केवल मौन और शांति। जैसे ही तलवार की चमकती हुई धार अपनी जगह पर जम गई, 2 अंगुलियों के बीच सहजता से फंस गई। दिव्य ओरेकल का शक्तिशाली प्रहार, एक ऐसा हथियार जिससे एक समय राजा और साधक दोनों ही डरते थे, उसे बिना किसी बल के, बिना किसी प्रयास के असीम क्रोध के दिव्य रीजेंट द्वारा रोक दिया गया, मानो वह किसी बच्चे के खिलौने से अधिक कुछ नहीं था। अध्याय 87, अध्याय 2207, दुस्वप्न की प्रस्तावना, भाग 1। आप जानते हैं, दयानजीजी ने धीरे से कहा, उसका लहजा सहज, लगभग मनोरंजक, फिर भी ठंडे अहंकार के साथ था। मेरी स्थिति और शक्ति के साथ दुनिया की सभी सुंदरियां मेरे पैरों पर गिर पड़ेंगी, भीख मांगेंगी, रोएंगी, बस मेरी महिलाओं में से एक के रूप में शामिल होने के अवसर के लिए। उसकी उंगलियां दिव्य ओरेकल के ब्लेड के चारों ओर थोड़ी सी कस गईं, जो अभी भी उनके बीच लटकी हुई थी। फिर भी तुमने मना कर दिया, इस तरह से मना किया कि मुझे भी आश्चर्य हुआ। सच में, उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा खून का रिश्ता ऐसा है जो जाना पहचाना लगता है, दयानजीजी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नजरें संकुचित हो गई क्योंकि वह उसे देख रहा था। उसकी पुतलियों में एक कुंडलित लौ की तरह सुनहरी रोशनी टिमटिमा रही थी। मेरे जैसा, असीम दिव्य साम्राज्य जैसा, उद्धरण चिन्ह। वह एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी जिज्ञासा थी जो संदेह से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि साजिश से पैदा हुई थी। और फिर भी उसने आगे कहा, तुम्हारी आभा, तुम्हारी शक्ति, इसमें अंधकार की गंध है, वह गंध जो उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य से आने वालों से चिपकी रहती है। उसकी आंखें धीरे धीरे उसे सिर से पैर तक देख रही थीं। लेकिन आप हम में से नहीं हैं, और आप उनमें से भी नहीं हैं। उसकी आवाज में दबाव गहरा गया, आवाज की मात्रा में नहीं, बल्कि वजन में। कोई गुस्सा नहीं था, कोई आरोप नहीं था, सिर्फ तीक्ष्ण ध्यान था, जिस तरह कोई देवता भाग्य द्वारा दी गई दुर्लभ पहेली को देखता है। मुझे वास्तव में दिलचस्पी है, उन्होंने कहा, इतना करीब आते हुए कि उनके बीच की जगह एक तना हुआ धागा जैसा महसूस हुआ, ये जानने में कि आप वास्तव में कौन हैं। जब वह बोल रहा था, एक हल्की सी आवाज गूंजने लगी, क्रैक क्रैक। क्या ने ये यंग एयर की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसके हृदय में भय की लहर दौड़ गई। बूम, सुनहरा ब्लेड, जो कभी एक खौफनाक दिव्य दैवज्ञ था, उसकी मुट्ठी में भंगुर कांच की तरह बिखर गया। हर दिशा में सुनहरे प्रकाश के टुकड़े फूट पड़े, क्योंकि उसका हथियार, उसका अंतिम बचाव उसकी आंखों के सामने नष्ट हो गया। उसके चेहरे पर भय फैलते ही उसका दिल बैठ गया। लेकिन दयानजीजी की निगाहें केवल ठंडी होती गईं। तुम्हारी ये ऊर्जा, वह भी शुद्ध नहीं है, उसने अपनी आवाज को और नीचे करते हुए कहा, जहरीली कृपालुता से भरा हुआ। इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि तुम पहले किसी और आदमी के द्वारा दूषित हो चुकी हो। वह और करीब झुका, उसकी पुतलियां पतली पतली दरारों में सिमट गईं, जैसे कोई सांप हमला करने वाला हो। लेकिन क्या वह मेरी तुलना कर सकता है, एक भगवान? फिर बिना एक और शब्द कहे उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और झटका। बूम, उस झटके के पीछे का बल एक टूटते हुए पहाड़ के समान था। क्या ने यंगर हवा में उछल गई, उसका शरीर एक गया और उसके होठों से खून बहने लगा। वह टूटे हुए तीर की तरह हॉल में उड़ गई और उस सुनहरी संरचना के किनारे से हिंसक रूप से टकराई जिसने जगह को सील कर दिया था। प्रभाव से दैवीय अवरोध टूट गया और उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, कांप रहा था, उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। दुनिया उसकी दृष्टि में घूम रही थी और उसके ऊपर भगवान अभी भी खड़े थे, अविचल अविचल, अछूते। उसने इसकी योजना ऐसे नहीं बनाई थी। हर चीज, हर शब्द, हर नज़र, हर गुस्कान सोच समझकर बनाई गई थी। जब बात उन पुरुषों की आती थी जो उसके प्यार में पड़ जाते थे, तो वे हमेशा वही करते थे जो वह चाहती थी। उसकी सुंदरता, उसकी उपस्थिति, उसकी आभा, ये किसी भी ब्लेड से ज्यादा घातक हथियार था जिसने उसे कभी निराश नहीं किया। और अभी तक
असीम दिव्य साम्राज्य में लाए जाने के 1 महीने से भी कम समय में जिस आदमी को वह अपने वश में करना चाहती थी, उसने अपना असली चेहरा पहले ही प्रकट कर दिया था। डियान जियोजी, असीम क्रोध दिव्य रीजेंट, एक देवता। उसने उसे गलत समझा था, इसलिए नहीं कि उसमें चालाकी की कमी थी, इसलिए नहीं कि उसमें अनुभव की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उसके सामने खड़ा आदमी अब वह आदमी नहीं था जिससे दुनिया कभी उसके पागलपन के लिए डरती थी और जिसके आकर्षण के लिए पूजती थी। अंतर्वस्तु, वह सज्जनता का मुखौटा जो उसने कभी पहना था, बहुत पहले ही टूट चुका था, उसके द्वारा नहीं बल्कि उससे पहले आए अन्य लोगों द्वारा चकनाचूर किया गया था। अंधेरा, हुआ कैली रसातल देवी जिसने उसकी खोज को अपमानित किया और उसके गौरव को चोट पहुंचाई। शेन बुई, वह महिला जो कभी उसकी पहुंच में थी, वह महिला जो उसके घाव को ठीक करने वाली थी, लेकिन उसने उसे पहले से भी अधिक ठंडा कर दिया। सेटिंग, उन 2 महिलाओं ने उसकी आत्मा पर ऐसे निशान बना दिए थे जिन्हें न तो समय और न ही सुंदरता मिटा सकती थी। और अब डियान जियोजी को अब भी सुंदरता पसंद थी, लेकिन सुंदरता अब वह चीज नहीं रही जिसे वह संजो कर रखता था। अनुप्रयोग, यह अब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वह प्रशंसा करता था या जिसकी वह पूजा करता था। ये सिर्फ एक आभूषण था, एक सजावट, एक ट्रॉफी। अब इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं था। वह एक ऐसा देवता था जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं थी, किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी, किसी रोक टोक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि देवताओं को किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं थी कि उन्हें क्या करना है। और वह ये कियानये यंग र की गलती थी। कांपते हुए शरीर के साथ कियानये यंगर ने धीरे धीरे खुद को ठंडे फर्श से ऊपर धकेला। उसके हाथ खून से सने हुए थे और वह अपने होठों से निशान पोंछ रही थी। उसके अंग दर्द कर रहे थे, उसकी हड्डियां कांप रही थीं और उसके अंदर दर्द से कांप रहा था, लेकिन वह अभी भी जीवित थी। अगर डियान जियोजी ने वास्तव में उसे मारने का इरादा किया होता तो वह अभी सांस भी नहीं ले रही होती। खड़े होने की तो बात ही छोड़िए। खांसी, उबक आए। उसके मुंह से खून की गीली फुहार फूट पड़ी जिससे उसके नीचे का साफ फर्श दागदार हो गया। फिर भी उसकी सुनहरी आंखें, हालांकि पीड़ा से धुंधली हो गई थी, फिर भी उसके सामने खड़े आदमी नहीं, भगवान पर ठंडी घृणा से चमक रही थी। डियान जियोजी हमेशा की तरह शांत खड़ा था। उसका सुनहरा वस्त्र दिव्य ज्वाला की तरह बह रहा था, उस हिंसा से अछूता जो उसने अभी अभी फैलाई थी। तो उसने कहा, उसकी आवाज में मजा और क्रूरता थी, चूंकि तुमने मेरी बनने से इनकार कर दिया है, तो चलो खेल को थोड़ी देर और खेलते हैं। मैं तुम्हें भागने का समय देता हूँ। उसकी उंगली के एक झटके से कमरे को सील करने वाली सुनहरी संरचनाएं एक के बाद एक टूट गईं, हवा में धूल की तरह गायब हो गईं। एक पल में बाहरी दुनिया का रास्ता एक बार फिर खुल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के कियानये यंगर की आकृति टूटे हुए महल से सुनहरी बिजली की तरह बाहर निकली। उसके जाने की आवाज हवा में फैल गई और आसपास के सभी लोगों की चौंकने वाली निगाहें उस पर टिक गई। एक पल में ही राजधानी में खौफ फैल गया। उसके पीछे डियान जियोजी की सर्प जैसी आंखें सिकुड़ गईं, उसके होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कुराहट उभर आई जब उसने उसकी आकृति को क्षितिज में भागते हुए देखा। जब हमारा ये छोटा सा खेल खत्म हो जाएगा, तो आइए देखें कि आप वास्तव में कौन हैं। कियानये यंग र का घायल रूप पूरी गति से आसमान में उड़ गया। उसकी गहरी ऊर्जा उमड़ रही थी, उसका शरीर दर्द से चीख रहा था। उसने अपने द्वारा एकत्रित किए गए ज्ञान के हर टुकड़े, हर छिपे हुए रास्ते, असीम दिव्य साम्राज्य के हर अंधे स्थान का आह्वान किया। जितना संभव हो सके उनके बीच दूरी बनाने के लिए वह सब कुछ इस्तेमाल कर रही थी जो वह जानती थी। वहां कोई पीछा करने वाला नहीं था, उसके पीछे कोई छाया नहीं है। और फिर भी चाहे वह कितनी भी दूर उड़े, चाहे उसकी गति कितनी भी तेज हो, उसके सीने में उस भयानक एहसास ने उसे एक बात डराने वाली निश्चितता के साथ बताई। यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। जैसे ही वह दिव्य साम्राज्य की सीमा पर पहुंची, उसका घायल शरीर सुनहरी रोशनी की एक लकीर की तरह आगे बढ़ा। शक्तिशाली दिव्य अवरोध जो संक्षारक अथाह धूल से साम्राज्य की रक्षा करता था, बिना किसी प्रतिरोध के उसके सामने से अलग हो गया। स्पष्ट रूप से डियान जियोजी ने इसकी अनुमति दी थी। बिना रुके उसने आगे बढ़ना शुरू किया और एक पल में हवा बदल गई। जिस क्षण वह दिव्य साम्राज्य के पवित्र स्थान से बाहर निकली, रसातल की धूल का भार वापस आ गया, अधिक भारी, अधिक दमनकारी। यह उसकी त्वचा और आत्मा से ऐसे चिपक गया जैसे कि क्षय से बनी जंजीरें हों। वह नहीं रुकी, वह नहीं कर सकी। वह और तेजी से उड़ी और आगे बढ़ी, मील दर मील उसके नीचे से गायब हो गए, क्योंकि उसकी गति उजाड़ आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जब तक वह कई मिलियन मील की दूरी पार नहीं कर लेती, तब तक उसके पीछे का असहनीय दबाव खत्म नहीं हुआ।
तभी उसने खुद को सांस लेने की इजाजत दी। तभी उसने अपनी आभा को दबा दिया, अथाह दुनिया की धुंध में गायब हो गई। अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए खुद को धुंध में डुबो लिया। उसका शरीर कांप उठा जब वह भूरे पत्थर की एक मृत चोटी पर घुटनों के बल बैठी। जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा को इकट्ठा किया, उसे अपने टूटे हुए मेरिडियन में डाला, अपने घावों को स्थिर करने के लिए बेताब थी। लेकिन जैसे ही उसकी सांस शांत हुई, ओह, तो आप यहीं रुकना चाहते हैं? डियान जीवजी की आवाज़ शैतान की फुसफुसाहट की तरह उसके कानों में घुस गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, उसकी आत्मा कांप उठी। तुम्हें पता होना चाहिए, उसकी आवाज़ फिर गूंजी, सहज और मनोरंजक, कि ईश्वर से बचना व्यर्थ है। और फिर वह वहाँ था। उसका रूप उसके सामने ऐसे प्रकट हुआ जैसे वह हमेशा से था। भारी हवा के बावजूद सुनहरे वस्त्र धीरे धीरे बह रहे थे। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसकी निगाहें मनोरंजन और क्रूरता से तीक्ष्ण थीं। लेकिन फिर भी तुमने कोशिश की। उद्धरण चिन्ह। सुनहरी रोशनी की झिलमिलाहट के साथ वह पहले से ही उसके सामने था। उसकी उंगली धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाली थी, अचानक लाल रोशनी के फटने के साथ कियाने यंगेर की आकृति बिना किसी निशान के गायब हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस क्षण वह लाल रंग की चमक चमकी, डियान जीवजी के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और भय उसके दिल में ब्लेड की तरह उमड़ पड़ा। वो प्रकाश, वो उपस्थिति, उसे कुछ समय पहले हुई एक घटना की याद दिला दी, जिसने उसकी दिव्य आत्मा पर गहरी छाप छोड़ी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह सहज रूप से खुद को संभालते हुए पीछे हट गया, जैसे कि कुछ भयावह होने वाला था। लेकिन फिर कुछ नहीं, कोई हमला नहीं, कोई घात नहीं, कोई विस्फोट नहीं, केवल मौन। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि कुछ नहीं हुआ, उसका डर हिंसक क्रोध में बदल गया। उसकी दिव्य भावना एक तूफान की तरह बाहर की ओर फूट पड़ी, जो दूर दूर तक फैल गई। जब उसने उसकी उपस्थिति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। पीछे कोई निशान नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसकी आभा की हल्की सी झलक भी नहीं। उसी क्षण जब उसे टेलीपोर्ट किया गया, कियाने यंगर ने अपनी तकनीक ब्रह्मदेव क्षेत्र की अंतिम छिपाव कला महान शानदार छाया को अपनी पूर्ण सीमाओं तक धकेल दिया, जिससे उसका रूप और आभा पूरी तरह से अस्पष्ट हो गई। उसके बारे में सब कुछ, उसकी उपस्थिति, उसकी सांस, यहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक उतार चढ़ाव शून्य में गायब हो गए। और वह स्थान जहाँ वह पुनः प्रकट हुई थी, यह कोई और नहीं बल्कि सिंहासन कक्ष था। वही हॉल जहाँ वह और डियान जीवजी एक बार एक साथ खड़े थे। वह बिना आवाज के प्रकट हुई। उसका शरीर लाल चमक से ऐसे उभर रहा था जैसे धुंध से कोई छाया निकल रही हो। खाली हॉल की भव्यता और खामोशी के बीच खड़ी होकर उसने तेजी से चारों ओर नजर घुमाई, ताकि यह पुष्टि हो सके कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, लेकिन उसकी सुनहरी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, शैतान रानी, उसने चुपचाप फुसफुसाते हुए अंतरिक्ष में छिपी एक छोटी सी निशानरहित वस्तु को पकड़ लिया। दुनिया को छेदने वाली सुई की टेलीपोर्टेशन की आंख, जो शैतान रानी ने रसातल में उतरने से पहले उसे उपहार में दी थी। एक सच्चे भगवान की इंद्रियों से भी छिपने की अपनी शक्ति के साथ उसने इस कमरे के भीतर पहले से ही एक टेलीपोर्टेशन नोड छिपा रखा था, उसकी नाक के नीचे, बिना असीम दिव्य रीजेंट को कभी पता चले। और अब इसने उसे बचा लिया था। असीम दिव्य साम्राज्य में अपने समय के दौरान कियाने यंगर ने बहुत सावधानी बरती थी। उसने कई सवाल पूछे थे, और डियान जीवजी शायद उस पर अपने नियंत्रण में बहुत आश्वस्त था। उसने उनमें से अधिकांश का उत्तर लापरवाही से दिया था। कुछ रहस्य, जिन्हें पूछने की उसे जरूरत भी नहीं थी, उसने उन्हें स्वतंत्र रूप से पेश किया था। उसकी सुंदरता और प्रभुत्व के भ्रम से नशे में था, जिसे वह मानता था कि उसके पास है। सिंहासन के पीछे वाले कमरे की ओर खिसकते हुए उसकी आकृति फुसफुसाहट की तरह आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति छिपी हुई परतों के नीचे छिपी हुई थी। जल्द ही वह प्राचीन संरचनाओं से घिरे एक कक्ष में पहुंची, ऐसी संरचनाएं जिनसे गुजरने के लिए एक विशिष्ट वंश की आवश्यकता होती थी। यही वह लक्ष्य था जिसे वह शुरू से ही प्राप्त करना चाहती थी। एक गहरी सांस के साथ उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और उसकी उंगलियों के सिरे पर खून की एक बूंद चमक उठी। उसका अपना नहीं, बल्कि वह खून जो उसने डियान जियांग से लिया था।
जब वो उस दिन घायल हुआ था, जिस दिन उसे डीजीओजी द्वारा यहाँ वापस लाया गया था। खून की बूंद उस संरचना पर गिरी और एक दिल की धड़कन के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर एक हल्की सी गुनगुनाहट और रोशनी की झिलमिलाहट के साथ संरचनाओं ने प्रतिक्रिया दी। वे सुबह के सूरज के नीचे धुंध की तरह चमकने, मुड़ने और अलग होने लगे, क्योंकि सीलबंद दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। और उसके सामने खजाने, चमचमाती वस्तुओं, चमकती कलाकृतियों और गहन सामग्रियों की कतारें प्रतीक्षा में थीं। उनकी आभा समृद्ध और प्राचीन थी। अभी तक उद्धरण चिन्ह ... यह इतना छोटा क्यों है? यही पहला विचार था जो उसके दिमाग में आया। उसने उम्मीद की थी कि ईश्वरीय साम्राज्य का खजाना भरपूर, अंतहीन होगा। लेकिन इसके बजाय तिजोरी में कमी महसूस हुई, जैसे कि यह पहले से ही पूरी तरह से खाली हो चुकी हो। फिर भी उसने समय बर्बाद नहीं किया। उन संदेहों को किनारे करते हुए वह कमरे में घुसी और जो कुछ भी वह पकड़ सकती थी उसे उठा लिया। उसके हाथ तेज और निर्णायक थे। प्रत्येक वस्तु उसके स्थानिक भंडारण में गायब हो गई। उसकी हरकतें तेज और तरल थीं। अगर मेरे पास संसाधन नहीं है तो मैं इसे आपसे ले लूंगी। वह तुरंत मुस्कुराती है और एक बार फिर लाल चमक में गायब हो जाती है। आधे घंटे बाद असीम दिव्य साम्राज्य पर एक भयानक दिव्य दबाव उतर आया, जैसे स्वर्ग का क्रोध, एक देवता का क्रोध आकाश में गरज रहा हो और दिव्य साम्राज्य उसके भार से कांप रहा हो। दुर्भाग्यवश उस देवता के लिए जो क्रोध में लौट आया था, केयाने यंगर बहुत पहले ही चली गई थी। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य। क्लैंग क्लैंग जंजीरों की हल्की लयबद्ध खड़खड़ाहट धुंधले खोखले कमरे में गूंज रही थी, साथ में केवल सांसों की हल्की आवाज और कमरे के हर कोने में भरा भारी सन्नाटा था। एक आदमी धीरे धीरे एक कोने से दूसरे कोने की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी घिसटते हुए थे, जंजीरों के शारीरिक वजन से नहीं, बल्कि उसकी बिखरी हुई आत्मा के वजन से। हालांकि अब कमरे में एक आगंतुक था, लेकिन कैदी उसके पास नहीं गया। इसके बजाय वह सहज रूप से और दूर चला गया, मानो दूरी ही उसे उस टकराव से बचा सकती थी जिसका सामना करने की अब उसमें ताकत नहीं थी। वह कैदी जो कभी देवता था, कभी बेजोड़ गरिमा और संप्रभुता का व्यक्ति था, अब अपने पूर्व स्वरूप का खोखला खोल बन चुका था। उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य का एक समय का शक्तिशाली दिव्य शासक क्यूहंग अब एक वृद्ध नश्वर की तरह लग रहा था, जिसके गर्व और शक्ति का लोप हो चुका था। उसके बाल, जो कभी चांदी के थे और दिव्य चमक से बह रहे थे, अब बेजान भूरे रंग में बदल चुके थे। उसकी आंखें, जो कभी झूठ को भेदने के लिए काफी तेज थीं, अब न तो रोशनी थी, न ही कोई संकल्प, केवल अंतहीन थकान। और शायद सबसे दयनीय बात यह थी कि उसे बांधने वाली जंजीरें किसी और ने नहीं लगाई थीं। उसने इन्हें स्वयं जाली बनाया था। उन्हें बनाने के लिए उसने अपनी गहन शक्ति का प्रयोग किया था। और उन्हीं हाथों से, जिन्होंने कभी एक राज्य पर शासन किया था, उसने स्वयं को निराशा के इस एकांत कक्ष में बंद कर लिया था। मैंने तुम्हें जंजीर से भी नहीं बांधा था, तुम्हें मालूम है। उद्धरण चिन्ह। आवाज शांत थी, न तो उपहासपूर्ण, न ही सहानुभूतिपूर्ण, बल्कि उसमें एक सच्चाई भरी थी जो किसी भी ब्लेड से अधिक चोट पहुंचाती थी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा पानबुवान खड़ा था, जो वर्तमान ग्रहण संप्रभु दिव्य रीजेंट है। उसने अपने पिता की ओर देखा, न तो घृणा से, न ही तिरस्कार से, बल्कि एक तरह के खालीपन से, वर्षों की चुप्पी, क्रोध और नुकसान से पैदा हुई भावनात्मक थकावट से। क्यूहेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर भी नहीं उठाया। धीरे धीरे वह ठंडे पत्थर के सहारे वापस बैठ गया। उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी नहीं थीं, जैसे कोई आदमी जिसने बहुत पहले ही सपने देखने का अधिकार खो दिया हो। पानबुवांग एक लंबे समय तक चुपचाप खड़ा रहा, एक बार शक्तिशाली व्यक्ति को अब खंडहर में तब्दील होते हुए देखता रहा। आखिरकार उसकी आवाज ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी। उस समय मैं भी आपकी ही तरह की स्थिति में था। उद्धरण चिन्ह। उनका स्वर धीमा, भारी था, जिसमें दुख और संयमित कड़वाहट के बीच की सीमा थी। क्या तुमने अंततः मेरा दर्द समझ लिया है? उसकी निगाहें उस आदमी की ओर नहीं डगमगाईं जिसने एक बार उसे एक तरफ धकेल दिया था। एक बार वह सीधा, अविचल खड़ा था, जबकि वह घुटनों के बल पर आ गया था। और उस क्षण क्यूहेंग की आंखें कांप उठीं। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। मैंने अपनी माँ को खो दिया, अपने प्यार को और पिता को। पानबुवान की आवाज थोड़ी फटी, कमजोरी से नहीं, बल्कि वर्षों की चुप्पी, क्रोध और त्याग के नीचे दबी भावनाओं के बोझ से। इस दुनिया में मेरे पास बचा एकमात्र व्यक्ति मुझे छोड़ गया। इन शब्दों के साथ वह धीरे धीरे ठंडे फर्श पर बैठ गया,
और खुद को उसके सामने टूटे हुए आदमी के बराबर कर लिया। वह अब एक संप्रभु दिव्य रीजेंट की तरह नहीं दिख रहा था। अब वह एक सच्चे भगवान का भार नहीं उठा रहा था, बल्कि बस एक बेटा था जिसने कभी उम्मीद से ऊपर देखा था, लेकिन उसे ठंडे खारिजे से ही नकार दिया गया था। यहाँ कोई लोहे की सलाखें नहीं थीं, कोई पहरेदार नहीं था, कोई ताले नहीं थे, कोई जेल नहीं थी। जंजीरें स्वयं निर्मित थीं, दीवारें भ्रम थीं। इस जगह की हर बात क्यों हेन के अपने अपराध बोध, उसके आत्मनिर्वासन, एक टूटे हुए मन का दर्पण थी जो परे की दुनिया का सामना करने से इनकार कर रहा था। पान बुवांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उसने सिर्फ उस आदमी को देखा जो कभी उसके सामने अछूत की तरह खड़ा था, और चुपचाप वह सच बोल दिया जो हमेशा से उसके दिल में दबा हुआ था। मैंने सब कुछ खो दिया, वह फुसफुसाया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। उसने यह बात किसी द्वेष के कारण नहीं कही थी। उसकी आवाज में कोई जहर नहीं था, ये सिर्फ सच था, एक बेटे का बदला जो नफरत से नहीं, बल्कि उस चीज के दर्द से पैदा हुआ था जो कभी वापस नहीं मिली थी। उसके सामने क्यूहेंग का शरीर और भी ज्यादा कांप उठा, जो स्पष्ट रूप से कांप रहा था क्योंकि उसके बाद की खामोशी ने उसे दबा दिया था। उसकी आंखें, जो कभी धुंधली और बेजान थीं, अब लाल हो गई थी, क्रोध से नहीं, बल्कि उस कच्चे भारी अपराध बोध से जिसे उसने दबाने की बहुत कोशिश की थी उस छोटे से समय में जब से उसने अपनी शक्ति पान बुवान को सौंपी थी। उस दिन से जब से उसने शक्तिहीनता का पूरा भार महसूस किया था और उस बेटे को अपने से ऊपर उठते देखा था जिसे उसने त्याग दिया था। उसने देखना शुरू कर दिया था, और अब यहाँ बैठकर अपनी असफलता के मूर्त रूप को देखते हुए एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में वह अब और इसे रोक नहीं सकता था। अब उसे पूरी स्पष्टता के साथ एहसास हो गया कि वह किस तरह का आदमी था, वह किस तरह का पिता बनने में असफल रहा, और यद्यपि उनकी गहन शक्ति अछूती रही, उनकी साधना अखंड रही। उसका दिल, उसकी आत्मा, उसकी इच्छा किसी अपंग व्यक्ति की स्थिति से कुछ भिन्न नहीं थे। अपने पिता की ओर आखिरी बार देखते हुए पान बुवांग धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने एक और शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी निगाहें कुछ पल के लिए और रुक गईं, हजारों अनकही बातों से भरी हुई, गुस्सा, दुख, पीड़ा, लेकिन साथ ही मुक्ति भी। उसकी उंगली के एक झटके से कक्ष के भीतर का शून्य कांप उठा, अंतरिक्ष में लहरें फैल गई जैसे कि वास्तविकता उसकी इच्छा के अधीन झुक गई हो। फिर एक के बाद एक आकृतियां फर्श पर गिरने लगी, उनमें से प्रत्येक अलग अलग डिग्री पर घायल हो गई। कुछ मुश्किल से होश में थे, अन्य अपनी कमर पकड़ रहे थे, चेहरे पीले और थके हुए थे, लेकिन सभी स्पष्ट रूप से जीवित थे। परिचित चेहरे, परिचित आत्माएं। पान बुवांग की आवाज ने अंतिम बार खामोशी को तोड़ा, लेकिन दिन के अंत में उसने पीछे देखे बिना धीरे से कहा, मैं तुम नहीं हूं। इन शब्दों के साथ वह मुड़ा और चला गया। उसके कदम हल्के थे, लेकिन पीछे एक ऐसी उपस्थिति छोड़ गया जो पूरे कक्ष में गूंज रही थी। भारी दरवाजे धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गए, जिससे एक बार फिर से पूरी जगह सन्नाटे में बंद हो गई। क्यूहेंग जड़वत बैठा रहा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, वह ये समझने में असमर्थ था कि अभी क्या हुआ था। फिर जब पान बुवांग की उपस्थिति अंततः गायब हो गई, जब शांति एक बार फिर स्थापित हो गई, वह चले गए। कांपते पैरों के साथ वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा, जैसे कि उसके नीचे की जमीन नाजुक कांच की हो। वह सबसे नजदीकी शव की ओर दौड़ा, घुटनों के बल गिर गया, हाथ कांपते हुए उसने हाथ बढ़ाया। एक नाड़ी, गर्मी, जीवित। उसकी सांस रुक गई। जैसे ही वह आगे की ओर गिरा, उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े, गर्म, अनियंत्रित। उसका माथा जमीन पर दब गया और सिसकियां उसके टूटे हुए शरीर को झकझोरने लगी। अनंत रात्रि, दिव्य साम्राज्य। उल्टी एक भयंकर खांसी ने कमरे की अंधेरी खामोशी को चीर दिया। जब शेनवु यान्य दोहरी हो गई, उसके नीचे ठंडे ओब्सीडियन फर्श पर गाढ़ा काला खून का एक झरना छलक रहा था। उसका पतला शरीर कांप रहा था, उसके शरीर की नसें एक घातक विष के अंतिम अवशेषों से धड़क रही थी जिसने उसके दिव्य शरीर को भी लगभग निगल लिया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी त्वचा, जो कभी पीली और बीमार रंग से दागदार हो गई थी, अपनी प्राकृतिक चमक वापस पाने लगी। उसके अंदर की दिव्य शक्ति फिर से जीवंत हो उठी। उसकी गहन ज्वाला की प्रचंड गर्मी उसके शरीर के भीतर प्रज्वलित हो गई। जब वह क्रॉस लेग करके बैठी तो उसकी नसों में दौड़ने लगी, शुद्धिकरण के एक अंतिम कार्य के लिए अपनी मूल ज्वाला की सारी शक्ति को बुला रही थी। काली अंधकार ऊर्जा उसके अस्तित्व के हर छिद्र से बाहर निकल गई, हवा में फुफकार के साथ वाष्पित हो गई, जब तक कि कुछ भी अशुद्ध नहीं बचा। और फिर शांति। उसने अपनी आंखें खोलीं। वे अभी भी अंधे थे,
फिर भी उनमें ईश्वरीय भयानक चमक थी। शेनवुयान्य के लिए बिना दृष्टि के भी दुनिया उसकी दिव्य भावना के सामने नंगी थी। उसके राज्य का विशाल अंधकार रसातल में फुसफुसाती हवाएं, महल की दीवारों से बहुत दूर उसके घुटनों पर बैठे लोगों की कांपती आभा, वही ये सब महसूस कर सकती थी। पान बुवान, वह दहाड़ते हुए बोली। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, जैसे कोई तूफान टूटने के कगार पर हो। उसकी आभा बढ़ने लगी, दिव्य लपटें उसके चारों ओर हवा को चाटने लगी और कक्ष टूटने लगा। तब ये नफरत, मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज पूरे राज्य जमीन हिल गई, वज्रपात की तरह गूंज उठी, आसमान गरज उठा। शेनवुयान्य अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य का भयानक और निर्दयी शासक पूरी तरह से ठीक हो गया था।